इन दिस क्वेश्चन एम एक मैट्रिसेस दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन है अल्फ़ा इंटू आई प्लस बीटा इंटू एम का इन्वर्स वेयर अल्फ़ा इज ए फंक्शन ऑफ थीटा एंड बीटा इज द फंक्शन ऑफ थीटा आर द रियल नंबर सच दैट आई इज 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिसेस है। तो अल्फ़ा स्टार इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सेट ऑफ अल्फ़ा थीटा, जहाँ थीटा बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई के बीच में जो भी वैल्यू है वहाँ अल्फ़ा स्टार जो होगा उसकी मिनिमम वैल्यू होगी, बीटा स्टार जो होगा मिनिमम वैल्यू ऑफ बीटा थीटा वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई। तो देन अल्फ़ा स्टार प्लस बीटा स्टार की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो सिंपली दो एक्सप्रेशन दे रखे, दोनों को इक्वेट करके यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा बेसिकली निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको एस मान लेते हैं और कॉस थीटा को सी। तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो पहले निकाल लो। तो 2/2 का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, सी पे पावर एस पे पावर 4 हो जाएगा। ये सी पे पावर, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है बेसिकली इसको सी पे पावर 4 कर दिया है, ये एस स्क्वायर हो जाएगा, ये सी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे सी पे पावर 4 एस पे पावर 4 इंटू सी पे पावर 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे माइनस देखो कॉमन है तो ये प्लस कर ले सकते हो। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगा 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस एस स्क्वायर, इसको लिखोगे। तो यहाँ से सिंप्लीफाई किया तो इसका वैल्यू एस पे पावर 4 इंटू सी पे पावर 4 प्लस सी स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2, ये आ रहा है इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे इसका इन्वर्स भी है, तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे एम इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला जो होता है, एम इन्वर्स में क्या करते हैं उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं, राइट। और वहाँ पे है 2/2 में क्या करते हैं इसको इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। ए वाला को है जो है अगर 2/2 होता है तो इधर वाला को इंटरचेंज करते हैं और इसमें साइन चेंज करते हैं, इधर इंटरचेंज करना होता है, इधर साइन चेंज करना होता है। तो इसको इंटरचेंज करोगे तो यहाँ पे सी पे पावर क्या हो रहा है 4 और यहाँ पे एस पे पावर 4 और यहाँ पे इंटरचेंज किया, साइन चेंज किया तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस एस स्क्वायर हो जाएगा और इसके आगे -1 माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका मैट्रिसेस और यहाँ पे एम का डिटर्मिनेंट, राइट। अब दोनों इक्वेशन को जो है इक्वेट करना है। तो यहाँ लेफ़्ट साइड में क्या दे रखा है, एस पे पावर 4 -1 माइनस एस स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस सी पे पावर 4 का डिटर्मिनेंट और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिसेस है। तो आइडेंटिटी 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करोगे अल्फ़ा 0 0 और ये अल्फ़ा हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस बीटा से मल्टीप्लाई तो बीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो तो एम का डिटर्मिनेंट और यहाँ पे जो आ रहा है सी पे पावर 4 और यहाँ पे 1 प्लस एस पे का स्क्वायर, राइट। और यह -1 माइनस सी का स्क्वायर और यहाँ पे एस पे पावर 4। अब यहाँ पे देखोगे तो ये एस पे पावर 4 और ये -1 माइनस सी स्क्वायर, ये 1 प्लस सी स्क्वायर और यहाँ सी पे पावर 4 का डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस, सॉरी, और इसको ऐड करोगे इसको मल्टीप्लाई करके तो ये जो वैल्यू आएगा अल्फ़ा प्लस इसका अल्फ़ा और इसको प्रोडक्ट किया तो बीटा डिवाइडेड बाई एम का डिटर्मिनेंट C4, ठीक है। और सेकेंड में तो ये 0 है तो सिर्फ मल्टीप्लाई होगा तो बीटा डिवाइडेड बाई एम का डिटर्मिनेंट और यहाँ 1 प्लस एस पे पावर 4 एस स्क्वायर है ना, एस स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे भी ये तो 0 है तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो तो 1/c स्क्वायर और यहाँ पे बीटा इंटू एम का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई एम का डिटर्मिनेंट इंटू एस पे पावर 4 हो गया। अब ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो पहले तो इसको इसके साथ इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ से इक्वेट करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगा, तो यहाँ पे दिख रहा है
ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू जो आ रहा है -m का डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है, इन दोनों से। अब नेक्स्ट जो है हम लोग किसको इक्वेट करेंगे, हम लोग इक्वेट कर रहे हैं c पे पावर 4 को, c पे पावर 4 को इसके साथ इक्वेट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एम का डिटर्मिनेंट S4 इज इक्वल टू सी पे पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको यूज़ कर लो, ठीक है, इसको यूज़ कर लिया, यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इसको। बीटा की जगह पे वैल्यू पुट करोगे तो अल्फ़ा माइनस एस पे पावर 4 इज इक्वल टू सी पे पावर 4। तो यहाँ से अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, सी पे पावर 4 प्लस एस पे पावर 4। सी पे पावर 4 का मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा की वैल्यू जो हो गया कॉस 4 थीटा और यहाँ पे साइन 4 थीटा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो, साइन कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखोगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। फार्मूला ये लगा लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab वाला, ठीक है। इससे ये आ रहा है, ये रिजल्ट नीचे वाला ये आ रहा है। तो यहाँ पे इसको हम लोग 1 - 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। अब इसका जो रेंज जो है आपको 0 से 2 की बात किया जा रहा है ना, थीटा की वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू जो होगी, वैल्यू जो होगा वो 0 से लेकर 1 के बीच में होगा, ठीक है। तो हमको अल्फ़ा स्टार क्या चाहिए, अल्फ़ा स्टार जो है चाहिए, ये अल्फ़ा स्टार क्या है, अल्फ़ा मिनिमम है, ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू मिनिमम चाहिए। तो अल्फ़ा स्टार इज इक्वल टू अल्फ़ा मिनिमम, तो इसके मिनिमम के लिए इसकी वैल्यू को मैक्सिमम लेना पड़ेगा, तो ये 1, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 - 1/2, तो इसकी वैल्यू 1/2 आ गया। तो यहाँ से अल्फ़ा स्टार की वैल्यू निकल गई 1/2। अब यहाँ से बीटा स्टार क्या हो जाएगा, तो बीटा निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बीटा जो है यहाँ पे जो है m का, तो m की वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखो बीटा की वैल्यू निकालने के लिए अगर यहीं पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू -m, तो अगर बीटा की वैल्यू मिनिमम चाहिए तो m की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख रहे हैं ना हम लोग, क्या लिखोगे, यहाँ से लिखोगे साइन माइनस साइन स्क्वायर 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 है, ऐसा है ना। तो यहाँ पे -1 और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो 16 हो जाएगा, क्योंकि पावर 4 है तो 16 इस साइन 2 थीटा पे का पावर 4, ठीक है। और यहाँ पे 1/4 से डिवाइड करोगे तो साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2, राइट। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू अंदर वाला, क्योंकि आगे माइनस लग रहा है तो अंदर वाला की वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम होने के लिए यहाँ पे जो वैल्यू होगी, यहाँ पे लिख देते हैं बीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, बीटा की वैल्यू जो होना चाहिए वो बीटा स्टार की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू मिनिमम होना चाहिए, तो मिनिमम होने के लिए इसकी अंदर वाला की वैल्यू को मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो मैक्सिमम साइन थीटा की वैल्यू 1 होता है, तो माइनस और यहाँ पे 1/16 सबका वैल्यू 1 1 ले लेना, तो 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1 और ये प्लस 2 है, तो +2 यहाँ पे लिख देते हैं +2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बीटा स्टार की वैल्यू जो आ रही है, एलसीएम लोगे तो 16 माइनस तो पहले से है ही है, तो ये हो गया 1 + 4 + 8 32 हो जाएगा ना,
तो यहाँ से बीटा स्टार की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ जाएगी, 37 माइनस 37/16, ठीक है। और हम लोग को क्या निकालना है, अल्फ़ा स्टार बीटा स्टार मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा स्टार बीटा स्टार मिनिमम जो होगा, तो अल्फ़ा स्टार की वैल्यू 1/2 और बीटा स्टार की वैल्यू 37/16, दोनों का ऐड करो तो ये 16 हो जाएगा। तो 8 माइनस 37 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ रही है 8 माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा -29/16, राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी होगा, ठीक है। तो बी इज़ योर करेक्ट आंसर। थैंक यू।